गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आपने आज सारा रिकैप देख लिया होगा और जो आपको प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कोई क्वेरी है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। अब हम आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर का मतलब होता है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। जब हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेट करना। ऑपरेटर फंक्शन परफॉर्म करता है स्पेसिफिक वैल्यू पर। स्पेसिफिक वैल्यू पर ऑपरेटर फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब फंक्शन की जो वैल्यू होती है, जहां पर होल्ड की जाती है, स्टोर की जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड, जहां पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर, अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑपरेंड के अकॉर्डिंग, तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। 3 तरीके से हम ऑपरेंड को डिवाइड कर सकते हैं। अनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड रखते हैं, यानी सिंगल वैल्यू होल्ड करने के लिए एक ही ऑपरेटर होता है, और ये जो ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ही वर्क करते हैं। ठीक है, हम इसके आगे डेप्थ में जाएंगे, आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटर्स कैसे बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं। आज जो हमारा बेसिक वर्क है वो सिर्फ इतना ही है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर, बाई का मतलब 2, नरी का मतलब डिजिट। 2 डिजिट पर जब ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर जहां पर 3 ऑपरेंड होते हैं उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। जस्ट लाइक इफ एल्स, इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर हम लोग कहते हैं। नाउ अनरी ऑपरेटर बेसिकली अनरी प्लस, जिसको हम प्लस प्लस से डिनोट करते हैं, अनरी माइनस, जिसको माइनस माइनस से डिनोट करते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, यानी जो बाइनरी डिजिट होती है उसको रिवर्स करने का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है, और नॉट, जिसको हम लॉजिकल निगेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स मेनली जो बाइनरी ऑपरेटर्स को हम डिवाइड करते हैं वो कई ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं उनको। अरिथमेटिक ऑपरेटर में बेसिकली हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन को कंक्लूड किया जाता है पाइथन में। एडिशन ऑपरेटर से तो आप परिचित होंगे कि किस तरीके से एडिशन ऑपरेटर वर्क करता है। प्लस प्लस, जहां पर हम केवल 2 डिजिट को ऐड करते हैं वो एडिशन कहलाता है। सब्सट्रैक्शन, माइनस, जब एक ऑपरेटर से दूसरी ऑपरेटर की वैल्यू को माइनस करते हैं, ऑपरेंड की वैल्यू को माइनस करते हैं, वो सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेंड मल्टीप्लाई किए जाते हैं, उसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पाइथन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं? नहीं होते। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पाइथन ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन लॉजिक्स के अंदर हमारा अभी काम ऑपरेटर का एक ओवरव्यू लॉजिक्स लेने का काम है। तो लॉजिक्स में इंक्रीमेंट, क्योंकि कई बार स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर ऑपरेटर में इंक्रीमेंट अनरी ऑपरेटर भी होते हैं। हम ये आगे बात आपको बताने वाले थे, आपने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, इट्स अ वेरी गुड।
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन को सपोर्ट नहीं करते या पाइथन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। डिवीजन के अंदर वैल्यू को डिवाइड करने में हम काम लेते हैं। और मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर, इफ वी यूज रिमाइंडर देन वी कॉल मॉड्यूलस ऑपरेटर, यानी जब भी किसी एक नंबर को दूसरी नंबर से हम भाग देते हैं तो उसमें जो शेषफल आता है, बाकी बचा हुआ वैल्यू है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं और मॉड्यूलस में वो रिमाइंडर को हम यूज करते हैं। इसके बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। एक्सपोनेंशियल के अंदर हम पावर्स को कंक्लूड करते हैं, जैसे 10 की पावर 2 या 2 की पावर 3, 2 की पावर 5। इस तरीके से जब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल कहलाता है। और फ्लोर वैल्यू, जो राउंड ऑफ वैल्यू जो होती है, उसको हम फ्लोर वैल्यू कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के थ्रू। मैंने कल आपसे एक प्रोग्राम आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम पाइथन के अंदर प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इंटरफेस बताया था पाइथन का। हम आज आगे बढ़ने से पहले पाइथन के दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कैसे वर्क करेंगे, तो पहले हम आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं जो आप परफॉर्म करेंगे। आपको दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है और उसको एडिशन करना है पाइथन के अंदर, जो कि हमने कल आपको बताया था। हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप वो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। चेक कीजिए कि क्या पाइथन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करेंगे। ये हमारी शेल है, पावर शेल। हम इसमें ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी पावर शेल, आप करके देखिए, फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि किस तरीके से ऑपरेटर परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं। अभी हम पहले सिंपल लेंगे, उसके बाद आगे थोड़े बड़े जो स्क्रिप्ट वाले प्रोग्राम है उसको परस्यू करेंगे। अभी शेल वाले प्रोग्राम करेंगे हम। This is program in Python। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम। आपको यहां पे कोई भी वेरिएबल न तो आपको देना पड़ा, ठीक है ना, उसका डेटा टाइप आपको नहीं बताना पड़ा, आपने वैल्यू असाइन कराई और आपने उस प्रोग्राम को परस्यू कर दिया। सिंपल सा कोड। यही चीज अगर हम दूसरी लैंग्वेज में करते तो हमको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, जबकि पाइथन में आप देखिए डायरेक्ट हम कमांड लिख रहे हैं, जस्ट लाइक ए एसक्यूएल,
जिस तरीके से हम एसक्यूएल में कमांड लिखते हैं, एसक्यूएल में हम जिस तरीके से कमांड लिखते हैं, क्लियर? मानसी क्लियर दिखाई दे रहा है अब आपको? आई होप कि फॉन्ट मैंने बड़े कर दिए हैं मैग्नीफायर से। इसी तरीके से हम दूसरी कमांड भी लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू A माइनस B, ये C का सब्सट्रैक्शन। अब आप कीजिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप परस्यू करें, आप उस प्रोग्राम को बनाएं, चेक करें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक्सपोनेंशियल, आई होप कि आप इसी तरीके से अपने दूसरे प्रैक्टिकल के थ्रू इन सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको शेल के अंदर प्रैक्टिकल करके बता दिया कि सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। नाउ we move to our next slide. कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने बीच में 2 स्लाइड छोड़ी है आपको, क्योंकि हम बेसिक टाइप से चलते हैं। कंपैरिजन करने के बाद ही हम बिटवाइज पे पहुंचेंगे। बिटवाइज हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि बिटवाइज में आपको एकदम क्लियर स्ट्रक्चर दिखे। ये बिटवाइज ऑपरेटर है हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर जब कोई हम थिंक करते हैं तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, यानी 2 ऑपरेटर एक साथ यूज किए जा रहे हैं। दैट इज द कंपेयर।
कई बार स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपेयर ऑपरेटर के अंदर कि जो कंपेयर का सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन, ये बहुत कंफ्यूज करता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम आपको क्लियर कर दें, जिधर इस ब्रैकेट का मुंह ओपन होता है उधर वाला वेरिएबल सबसे बड़ा होता है। क्लियर? मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिधर ब्रैकेट का मुंह ओपन होता है उधर वाला वेरिएबल बड़ा होता है। ठीक है? नाउ we move another Python shell. दिस इज कंपैरिजन। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो अपना आंसर ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करता है। ठीक है? अगर एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है यानी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मान लो कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दिस इज फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू हमारी 6 है, तो हमारे पास बी बड़ा था पहले, इसलिए ट्रू रिटर्न किया। अनदर इज फॉल्स। हम इसको ये भी दिखा सकते हैं, ए सी इसी तरीके से आप दूसरा भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम किसी भी वैल्यू को फॉल्स, ठीक है, ये दूसरा ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उसी तरीके से आप लोग दूसरे ऑपरेटर्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉल, ठीक है, इक्वल, इक्वल्स टू, आप वो कंडीशन भी यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से नॉट इक्वल्स टू, आप अगर चेक करना चाहेंगे कि कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू का आप सिंबल यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल ऑपरेटर के एग्जाम्पल और उसकी टेबल है जिसमें हमने मेंशन कर रखा है कि किस तरीके से मैन ऑपरेटर कैसे वर्क करेंगे और किस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। उसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक्स जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में काम आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और, एंड और नॉट।
और ऑपरेटर का मेनली यूज जब हम कंपेयर करते हैं किसी वैल्यू को और हमारे पास में एक से ज़्यादा कंडीशन है, दो कंडीशन है और दोनों ही हम कहते हैं दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम उस कंडीशन को शो करने के लिए और ऑपरेटर का यूज करते हैं। और अगर हम ये कहना चाहें कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होगी तो हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एंड ऑपरेटर, हम ये चाहते हैं दोनों कंडीशन ट्रू होने पर हमारा ऑपरेशन या हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। और नॉट ऑपरेटर का बेसिकली यूज क्या होता है, जब कंडीशन फॉल्स हो, एक सिंगल कंडीशन है वो हम फॉल्स के हिसाब से हम अगर डिनोट करना चाहते हैं तो नॉट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। बेसिकली ये जो तीन ऑपरेटर हैं इनका हम एग्जैक्ट प्रैक्टिकल करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर? कंट्रोल स्टेटमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक से ज्यादा हम अपने ऑपरेटर को कैसे हम बताएंगे कि और ऑपरेटर कब यूज होता है, एंड ऑपरेटर कब यूज होता है और नॉट ऑपरेटर कब यूज होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपने स्टार्टिंग में हमने आज इस क्लास को छोटा किया है ताकि आज मंडे है और हमारा बैक पोर्शन एक बार रिवाइज हो जाए। रिवाइज होना जरूरी है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल फंडामेंटल कोर्स है और हम थोड़ा भी स्पीड स्लो इसलिए करके चल रहे हैं कि बेसिक आपकी एकदम फिक्स हो जाए ताकि हम आगे अपनी स्पीड को बढ़ा लें। आज जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स पर अपनी क्वेरी या व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।